पार्टी का माहौल खुशनुमा था। लाइटें, म्यूजिक और हंसी की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। सब जश्न में डूबे थे, पर किसी को नहीं पता था कि थोड़ी देर में यह खुशी हंगामे में बदल जाएगी। उसी पार्टी में रजत और उसकी वाइफ भी मौजूद थे। किसी ने शराब के नशे में हद पार कर दी, शब्दों की मर्यादा खो बैठी। उर्मिला ने गुस्से में सबके सामने रजत की पत्नी का अपमान कर दिया। रजत ने गहरी सांस ली, मगर जब बात उसकी वाइफ पर आई तो वह चुप नहीं रहा। वह बोला, आप औरत हैं, इसलिए सम्मान कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरी पत्नी की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखिए। कमरा शांत हो गया। सबको एहसास हुआ कि सीमाएं पार हो गई थी। रात बीत गई, मगर उस बहस की गूंज सबके मन में रह गई। अगली सुबह रजत अपनी पत्नी और बेटी सई को स्कूल से लेने जा रहा था। रास्ते में कुछ गुंडों ने उनकी कार रोक ली। उन्होंने रजत से पैसे, घड़ी, सब कुछ छीन लिया और फिर गाड़ी में बैठी उसकी फैमिली की तरफ बढ़े। रजत ने चेतावनी दी, पैसे ले जाओ, पर अगर मेरी फैमिली को हाथ लगाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर जब गुंडों ने बदतमीजी की, रजत ने बिना सोचे समझे उनका सामना किया। हाथापाई शुरू हो गई। रजत ने पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी उसकी वाइफ ने पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और गुंडों को पकड़ लिया। पुलिस अफसर ने कहा, आपको ऐसे लोगों से उलझने की क्या जरूरत थी? पैसे दे देते। रजत ने शांत होकर जवाब दिया, पैसे की बात होती तो दे देता, लेकिन जब बात फैमिली की आती है तो रजत ठाकुर पीछे नहीं हटता। घर पहुंचने पर सबने राहत की सांस ली। चोटें थी, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि उस दिन रजत ने अपनी फैमिली को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि इज्जत और प्यार की रक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार इन दोनों को झगड़ते नहीं, साथ खड़े देखा है। और सच में उस दिन के बाद रजत और उसकी पत्नी का रिश्ता और मजबूत हो गया।